हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे और ठाकुर जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आइए जी, आज हम बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की। पहले गुरु पूर्णिमा के शुभ और मंगल पर्व का ठाकुर जी के सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये पर्व अच्छे से बीते। आज हम बात करते हैं, पहले एक क्वेश्चन था, कान्हा जी के एक भक्त हैं, उनका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जवाब देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि अगर मैं किसी के क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे पाई तो वीडियो बनाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन है, भागवत कथा सुख सागर घर पर कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। कथा पुराण कुछ भी, मतलब भगवान की कोई भी चर्चा हो, आप घर पे अपने मुख से बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मांस मदिरा का पालन घर में न होता हो। अगर घर में मांसाहारी मतलब मांस बन रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं। अगर मांस मदिरा नहीं यूज हो रहा है तो बिल्कुल कर सकते हैं। उन्हीं का, ठाकुर जी के ही भक्त का उन्हीं का दूसरा क्वेश्चन था, प्याज लहसुन खाते हुए तुलसी का माला डाल सकते हैं? हाँ जी, अवश्य डाल सकते हैं। किसने कहा कि जो लहसुन प्याज खाता है वो तुलसी का माला नहीं धारण करता? बिल्कुल करता है। लहसुन प्याज मांसाहारी नहीं है। माना कि लहसुन प्याज राहु और केतु नाम के राक्षस ने भगवान को धोखे में डालकर ग्रहण कर लिया था। लेकिन भगवान विष्णु को जब पता चला कि इसने अमृत अपने गले में, मतलब अमृत पिया है, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से अपना उसका गला जो है काट दिया था। तो वो अमृत उसके गले से मुख के द्वारा बाहर, राहु और केतु के मुख से एक एक बूंद बाहर आ गया था, जो कि लहसुन और प्याज बना। ठीक है, वो मांसाहारी नहीं है, वो राक्षस का जूठन है। इसलिए भगवान श्री हरि को या किसी भी भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगा सकते हैं। अगर आप खाते हो तो कोई बात नहीं है। आयुर्वेद में इसका बहुत फायदे भी हैं, खाओ। लेकिन हाँ, अगर ठाकुर सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी का भोग लगा रहे हो, तो ये होता है ना यार कि मतलब निजी जिंदगी में मैं कुछ भी बताती हूँ तो मैं अपने आप को वहाँ पे रख के बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि YouTube पे वीडियो बना रहे हो तो लंबा लंबा हाक दो, नहीं। मैं, आप लोग मेरे फैमिली हो तो मुझे लगता है कि मैं कितना इजी से इजी चीज बताऊं। तो आप लोग अगर ठाकुर सेवा कर रहे हैं तो लहसुन प्याज अपने को छोड़ना पड़ता है। पता है क्यों? रीजन क्या होता है लहसुन प्याज छोड़ने का? कि जब हम भोग लगा रहे हैं तो भगवान का भोग अलग से बनाओ, खुद का अलग से बनाओ, कौन इतना टिटिम्मा करेगा? तो छोड़ो यार, अपने को भी नहीं खाना है लहसुन प्याज। इसलिए हम सात्विक हो जाते हैं। इनके लिए थोड़ा अपना मेहनत भी लगता है ना। फालतू जगह मेहनत लगाने से अच्छा है 50 तरह का पकवान बनाने से अच्छा है कि एक ही तरह का प्रभु के पसंद का ही बनाओ। और हम लोगों का क्या है, काहे को हम अपने स्वाद को जो है, स्वाद काहे को देखें? हम लोग तो भक्ति देखते हैं। तो अरे भक्तों, तुम भी छोड़ दो, क्या करना है? माना कि नहीं, थोड़ा टफ होता है, लेकिन ऐसे छोड़ो ना। पहले कच्चा लहसुन प्याज खाना बंद करो, फिर धीरे 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 छूट जाएगा। लेकिन भगवान को भोग मत लगाना, ठीक है? बस यही क्वेश्चन था। चलो जी, आई होप कि आप इस क्वेश्चन मेरे आंसर से संतुष्ट हुए होंगे और मेरा चोट अभी तक सही नहीं हुआ है। दर्द नहीं हुआ, पता है, मैं बहुत बहुत भयानक गड्ढा था, उसमें गिरी थी। लेकिन दर्द तो बिल्कुल, दर्द थोड़ा बहुत हुआ था, स्वेलिंग हो गई है। अभी मैं फिलहाल ठीक हूँ, हल्दी लेप चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, बाकी सब। और पता है सबसे बड़ी बात, कल मुझे उम्मीद नहीं थी। शाम को मैं जब गिरने के बाद मैं घर आई ना, मेरा पैर चला ही नहीं जा रहा था, वॉशरूम नहीं जा पा रही थी। फिर मैं मतलब बहुत दुखी हो गई थी कि लगता है कल पूजा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज मैंने बहुत अच्छे से पूजा पाठ सब कुछ किया। मतलब मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा सब कुछ अच्छा हुआ। आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा में सबसे बड़ी बात मैं बताने वाली हूँ। मुद्दे पर आती हूँ, बकवास तो होता ही रहेगा, अपने को क्या करना है है ना। चलो मुद्दे पर आते हैं।
गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आपके पास गुरु नहीं है तो गुरु किसको बनाए, ठीक है। इस कलयुग में गुरु तो चारों तरफ फैले पड़े हैं, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल होता है सच्चा गुरु ढूंढना, है ना। तो जब हमारा दिमाग काम ना करे ना, तो भगवान श्री हरि को गुरु बना लो, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु थे, उन्होंने उनको राह दिखाया था, तो आप उन्हें गुरु मान लो। उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता है इस जगत में। सो आप उन्हें गुरु मान सकते हो, और जब तलाश में रहो, अगर अच्छे गुरु मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारे श्री हरि तो है ही, हमारे माता पिता, गुरु, सखा, संबंधी, सब कुछ तो वो ही है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात पता है, गुरु ज्ञान क्या होता है। लोग कहते हैं ना, अरे गुरु से शिक्षा लेना बहुत बड़ी बात होती है। लोग सोचेंगे कि नहीं, गुरु होना जरूरी होता है, गुरु से शिक्षा लेना जरूरी है। आखिर ऐसा कौन गुरु हो। पता है, जरूरी नहीं है यार कि माला जपने वाला, भक्ति करने वाला, उपदेश देने वाला ही गुरु हो। जिंदगी में जब हम राह में चलते हैं ना, कभी कभी हम इतने भटक गए होते हैं, कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो अपनी बातों से हमें इतना प्रभावित करता है कि उसकी बातों से ही हमारा जीवन बदल जाता है। जब हमारा जीवन बदल जाता है ना, हम अच्छे इंसान हो जाते हैं और उसके नक्शे कदम पे चलने लगते हैं ना, तो हमारे लिए वही गुरु हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हम जाप माला, कहीं भी ज्ञान की बातें, कहीं भी अगर ज्ञान की बातें कोई बता रहा है और उसे हम ग्रहण कर लेते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो और हम एक अच्छे व्यक्ति बन जाए, अपने जीवन को सुधार लें, तो मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा गुरु कोई हो सकता है। चलो आज बस इतना ही। दर्शन तो कराए लाडो का। देखो मेरी लाडो बड़ी क्यूट है। लाडो लाडो लाडो, देखो 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 लाडो को देखो, कितनी प्यारी लग रही है लाडो। मेरी लाडो बड़ी प्यारी है, बड़ी खुश रहती है, हम लोगों का बड़ा ख्याल रखती है। मेरी मालकिन है ना, मेरी मालकिन है, और ये है मेरे मालकिन। देखा, इन्हीं से मेरा घर संसार, मेरी दुनिया चलती है। हम लोग तो अपने हाथ से खुद एक निवाला भी नहीं खा सकते। यही है जो हमें खिलाते हैं, पिलाते हैं, इनसे हमारा संसार, हमारी दुनिया चलती है। इनके बिना तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कल मैं नहीं बता सकती हूँ फीलिंग अपनी, मैं अगर बताऊं भी तो बहुत कम लोग हैं जो कि इस भावना को समझ सकते हैं। यार बहुत भयानक गड्ढा था, बहुत ज्यादा भयानक। कल मैं बहुत डर गई थी। पता है, एक पैर मेरा उस गड्ढे में गिरा, गड्ढे का कहीं पता ही नहीं चल रहा था कि वो गड्ढा कितना अंदर है। मैं एक हाथ में बैग ली थी, ऐसा लगा ना, मेरा एक पैर बाहर था, ऐसा लगा कि किसी ने खींच के हमें दूर फेंका है, और चोट, पैर टूट जाता, पता नहीं कैसे बच गए। या फिर सोचो ना यार, दोनों पैर उस गड्ढे में पड़ गया होता तो क्या होता। भक्ति का, पता है, भक्ति करने का, लोग कहते हैं ना कि अरे भगवान क्या करते हैं, जो उनका भक्ति, सेवा, चिंतन मनन करता है ना, वो ही भगवान को अनुभव करता है। कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं हुआ। पैर में थोड़ी सी स्वेलिंग है, स्वेलिंग कम नहीं हो रही है, थोड़ी है, और दर्द बिल्कुल आराम है। सोचो, कल मुझे बिल्कुल आशा उम्मीद नहीं थी कि मैं सुबह उठ के पूजा कर भी सकती हूँ, लेकिन मैंने पूरा श्रृंगार किया, सब कुछ नहलाया धुलाया, पूजा पाठ, भगवत कथा,
सब कुछ किया। और हाँ, वो जिन्होंने मेरे से पूछा था, भगवान मेरे प्रभु के जो भक्त हैं, आपने हमसे पूछा था कि मैं, कौन सा बुक था, भागवत कथा सुख सागर, सुख सागर वही बुक होती है ना जिसमें प्रभु जो है संसार के पचड़े से बाहर निकलने का, उसमें सब कुछ है। हाँ, ये है, मेरे पास नहीं है लेकिन मैं जानती हूँ उसमें ये सारी चीजें हैं। मैं भी इसे लूंगी। लेकिन हाँ, मैं आपसे ही नहीं, मैं सबसे कहना चाहूंगी, आप सारे बुक पढ़ो, भगवान के सारे कथा पढ़ो, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर राइटर का ही पढ़ना। ये देखो, अयो बाबा, हे प्रभु, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये देखो, गीता प्रेस, कोई भी बुक, एनीथिंग, कोई भी बुक लो तो सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर का ही पढ़ना, और कोई बुक मत लेना, क्योंकि सारे बुक में अलग अलग राइटरों ने अपना मत लिखा है, ठीक है, और इसमें जो है रियल बात लिखी गई है। उस पे मनुष्य, जैसे कोई मेन ए रहता है गोरखपुर, हाँ, गीता प्रेस गोरखपुर मेन होता है, बाकी सब लोग अपना मत लिखते हैं। तो आम इंसान होते हैं, जैसे राइटर, समझ रहे हो ना मेरी बात, जैसे कविता, जो कविता लिखते हैं, कवि होते हैं, ऐसे ही राइटर होते हैं, अलग अलग बुक अपने अनुसार अपने मन से कुछ भी छापते हैं। तो उस पर भरोसा मत करना, सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर। भाई मेरा तो सतर्क करने का है, मैं बता दे रही हूँ, बाकी आपकी इच्छा, लेकिन फिर भी आप मेरे फैमिली हो तो मैं हक जता के कहूँगी, सिर्फ और सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर। कोई भी बुक लेना तो यही लेना, ठीक है जी। राधे राधे, हरे कृष्णा। अपना ख्याल रखना, अपने गोपाल जी का ख्याल रखना, और गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। हरे कृष्णा।